तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं M45 फंगिसाइड के बारे में। तो M45 फंगिसाइड क्या है और उसका टेक्निकल नाम क्या है, रोगों को नियंत्रण करने के अलावा और भी किस किस काम पे किसान इसको इस्तेमाल करता है, उसके अलावा कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, डोज कितना है, प्राइस कितना है, मार्केट में और भी कौन सी नाम पे मिलता है, तो सारी जानकारी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल है, मैनकोजेब 75% WP यानी पाउडर फॉर्म पे अवेलेबल मिलता है। तो मैनकोजेब कैसे बनाया गया इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, तो जिंक और मैनोव के मिश्रण द्वारा ये बनाया हुआ है मैनकोजेब केमिकल। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के मतलब आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं कि जितने प्रकार की फंगस होता है सभी को ये प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर पत्ते में लगता है तो पत्ते के नीचे की तरफ अगर लगता है या फिर ऊपर की तरफ लगता है, दोनों की तरफ लगता है, इसीलिए मल्टीसाइड बोला जाता है। तो ये इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सिस्टमेटिक मल्टीसाइड फंगिसाइड बोला जाता है। तो इसको अगर प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। यानी पत्ते में बीमारी लगने से पहले ही अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को ये नियंत्रण करता है। आलू और टमाटो में लगने वाला अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट, इसको बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। उसके अलावा कद्दू वर्गीय फसल में लीफ ब्लाइट, उसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट लगता है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। उसके अलावा नर्सरी स्टेज में चारा जैसे गल जाता है, यानी जो डंपिंग ऑफ बीमारी बोलते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ रस्ट को भी कंट्रोल करता है, पत्ते में दाग उग लगना, तो इतने सारे बीमारियों को ये नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ सीड ट्रीटमेंट का भी काम पे यूज होता है। उसके अलावा मिट्टी शोधन का काम में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं किसान। अब बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जितने प्रकार की अनाज वर्गीय फसल है, उसके अलावा सब्जी वर्गीय फसल है, जितने प्रकार की फल वर्गीय फसल है, सभी में आराम से इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब आते हैं डोज के बारे में। तो अगर आप लोग फसल में छिड़काव करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग सीड ट्रीटमेंट का भी काम पे यूज करते हैं तो जैसे कि 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से अगर आप लोग मिला के सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ मिट्टी शोधन का काम में अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोग 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 केजी आप लोग मिला के मिट्टी में डाल देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी नाम पे अवेलेबल मिलता है। तो दोस्तों ये जैसे कि इंडोफिल कंपनी का M45 नाम पे मिलता है, डाव एग्रोसाइंस कंपनी का डाइथेन M45 नाम पे मिलता है, सिंजेंटा कंपनी का एविक नाम पे मिलता है, धानुका एग्रीटेक कंपनी का धानुका M45 नाम पे मिलता है। उसके अलावा UPL कंपनी का यूथेन M45 नाम पे मिलता है। तो बहुत सारे कंपनियों ये टेक्निकल आप लोगों को दे देता है। प्राइस की अगर बात किया जाए तो हर कंपनी का प्राइस अलग अलग होता है। तो आप लोग अंदाज से मान लीजिए 300 से 400 रुपये के अंदर 1 केजी का पैकेट हर कंपनी दे देता है। तो ये था M45 फंगिसाइड के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।